फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 उसके सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इस एक्सरसाइज का यानी कि एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, ओके। और उसके बेसिस पे मैंने आपको क्या है एग्जाम्पल्स करवाए हुए थे, ओके। एक्सरसाइज में अपना टॉपिक था फैक्टर थ्योरम, ओके। उम्मीद है आपने अच्छे से कर लिया होगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 ए फैक्टर। आपको ये मालूम करना है कि ये जो आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं इनमें से x+1 किस किस का फैक्टर है। क्लियर है? देखो स्टूडेंट, जब तक आप क्वेश्चंस को सही तरीके से नहीं समझोगे आपको एक्सरसाइज में क्या है प्रॉब्लम आएगी, ओके। तो क्वेश्चन करते समय आपका 75% क्वेश्चन तभी हो जाता है जब आप क्वेश्चन को क्या है अच्छे से रीड कर लेते हो। क्लियर है कि नहीं? तो वो बोल रहे हैं कि कौन से डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ये आपको पॉलिनोमियल दिए इनमें से किसका फैक्टर x+1 है। यानी कि अगर x+1 का जिसमें आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 हो जाए तो वो फैक्टर है। यही तो मैंने बताया है, ओके। तो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका देखो px आपका क्या है x³ + x² + x+1। अब स्टूडेंट आप इसमें क्या करो, आपको x+1 इसका फैक्टर है तो आपको क्या करना होता है लेट x+1 = 0, यानी कि x = बेटा -1। अब रिमाइंडर आपका क्या होगा, रिमाइंडर आपका क्या होगा p-1। अगर ये 0 हो जाए p-1 तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज क्या है नहीं है, ओके। तो p-1 आपका क्या होगा -1³ प्लस -1² प्लस -1 + 1। तो देखो स्टूडेंट, ये माइनस में खुल के आएगा, ये पॉजिटिव, ये माइनस, ये प्लस, तो ओके दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, यानी कि 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 है। तो सिंस रिमाइंडर = 0, ओके, देयरफॉर ओके x+1 इज ए फैक्टर ऑफ px। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में स्टूडेंट? तो स्टूडेंट उसी बेस, अगर आपका क्या है रिमाइंडर 0 के ना इक्वल आए तो आपको लिख देना है सिंस रिमाइंडर, और आपको क्या है नॉट इक्वल का साइन बना देना है, ओके। और लिख देना है देयरफॉर x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। क्लियर है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे तो आपका क्या दिस ही है, ओके। अब स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से सॉल्व करोगे। आई बात समझ में कि नहीं? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या px इक्वल क्या है x³ - x² - 2 + √2x और प्लस √2, यही तो है। और आपको क्या है देखो p-1 निकालना है ना, ओके। तो आपको क्या रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा बेटा, ओके। रिमाइंडर आपका क्या है p-1। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, ओके। अब p-1 यानी कि देखो -1 का क्यूब, ओके 1, और -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 आएगा ना तो -1 हो जाएगा, ओके। अब माइनस देखो 2 + √2, ओके। x की वैल्यू आपकी क्या है -1 + √2। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो आपको क्या करना है, देखो ये और ये ऐड हो गया -2, ओके। स्टूडेंट अगर मैं इसे यहाँ पे ही ले आऊँ तो ये माइनस माइनस मल्टी में क्या ओके पॉजिटिव हो जाएगा ना, और यानी कि ये पॉजिटिव तो प्लस ये क्या खुलेगा 2 + √2 ही तो खुलेगा ब्रैकेट, और प्लस क्या √2, दिस एंड दिस आपका कैंसिल आउट, और ये √2 और √2 2√2 हो गए। तो आपका देखो सिंस रिमाइंडर आपका क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, तो देयरफॉर x+1 इज नॉट
फैक्टर ऑफ px। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको क्या है क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोनों। ओके, और सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। क्लियर है कि नहीं? तो करते हैं एक और क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में उन्होंने आपसे क्या कहा है कि यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए ये फाइंड करना है कि px जो अभी क्वेश्चन किया है ना सिमिलर है, px gx का फैक्टर है। ओके, तो देखो गिवन अस, पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं px इक्वल टू क्या है बेटा आपका 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और देखो gx आपका क्या है x प्लस 1। ओके, तो देखो फैक्टर कब होगा? जब रिमाइंडर 0 होगा। क्लियर है कि नहीं? फैक्टर कब होगा? जब x प्लस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आए आपका 0 आए। ओके, तो लेट x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू माइनस 1। अब स्टूडेंट आप क्या है रिमाइंडर फाइंड कर लो। ओके, तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा p माइनस 1 होगा ना। अब स्टूडेंट p माइनस 1 यानी कि माइनस 1 ये जो px है ना उसमें पुट करवा दो, तो 2 इंटू माइनस 1 क्यूब। ओके, प्लस माइनस 1 स्क्वायर। ओके, माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1। तो देखो ये आपका माइनस 1 हो गया, माइनस 1 यानी कि माइनस 2, ये आपका क्या है 1 हो जाएगा। ओके, ये आपका क्या है प्लस 2 माइनस 1। ओके, ये स्टूडेंट आपका कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, क्या हो गया आपका 0 हो गया। यानी कि आपको क्या लिखना है सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो देयरफॉर px इज द gx इज द फैक्टर ऑफ px। क्लियर है कि नहीं? gx px का क्या है फैक्टर है। अब स्टूडेंट देखो सिमिलर है क्वेश्चंस। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपको खुद से करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, आप कर लोगे, देखो कोई हार्ड नहीं है इस। ओके, इसमें x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देना, x इक्वल माइनस 2 यानी कि रिमाइंडर p माइनस 2 अगर 0 आ जाए तो फैक्टर है। ओके, इसमें x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर लेना। ओके, यानी कि x इक्वल 3 अगर इसमें पुट करवा दो तो 0 आ जाए तो gx px का फैक्टर है, और या नहीं है अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आए तो क्या है नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो आप कर लोगे ना। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो बोल रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करो। जो x माइनस है ना ये ईच ऑफ द का px का क्या है फैक्टर है, यानी कि x माइनस 1 से इसमें अगर आप डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा, फैक्टर है। तो आई बात समझ में? यही कंडीशन तो कल फैक्टर थ्योरम में मैंने आपको बताई थी। क्लियर है कि नहीं? तो देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। देखो px इक्वल टू क्या है आपका x² प्लस x प्लस 1 k। अब स्टूडेंट देखो आपको क्या करना है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है ना, तो आप क्या करो x लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू आप क्या करोगे 1। अब आपका क्या है रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आपका आ जाएगा बेटा p1। ओके, रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा p1। ओके, अब देखो p1 पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल की k। देखो 1² प्लस 1 प्लस k यानी कि ये 1। ओके, तो 2 प्लस k। ओके स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट अब आपको क्या रिमाइंडर तो 0 ही दिया है क्योंकि फैक्टर है ना, तो सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0। अब आपका रिमाइंड या सिंस ऐसे लिखो आप, सिंस
x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। ओके, तो देन आपका क्या हो जाएगा, देन ओके यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिमाइंडर इक्वल टू आपका 0 होगा, और रिमाइंडर आपका क्या है बेटा 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, यानी कि k इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा बेटा -2 आ जाएगा ना। अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है, देखो सेकंड में आपको px इक्वल क्या है 2x² प्लस kx ओके प्लस √2 दिया है ना, क्लियर है कि नहीं। अब आपको क्या देखो रिमाइंडर आपका क्या होगा, x माइनस 1 फैक्टर है वो तो सबका। ओके, तो रिमाइंडर आपका क्या होगा, आपने एक में फाइंड कर लिया है ना, तो बस रिमाइंडर इक्वल टू p1। ओके, अब 1 पे क्या है पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, देखो 2 × 1² यानी कि 2 प्लस k × 1 यानी कि k। ओके, प्लस √2। आई बात समझ में कि नहीं। अब यही बात आपको फिर से लिखना है। ओके, सिंस x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट अब x माइनस 1 px का फैक्टर है तो रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर इक्वल टू, अब रिमाइंडर आपका क्या है 2 प्लस के प्लस √2 इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ओके स्टूडेंट, अब ये दोनों आपको तो k की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा। ओके, यानी कि k इक्वल क्या आ जाएगा बेटा -2 माइनस √2। आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो 2 प्लस √2 आपका आंसर क्या है आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट आप क्या है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही क्या है कर सकते हो। ओके, कर सकते हो, क्या करोगे। आई बात समझ में कि नहीं। स्टूडेंट ऐसा नहीं कि आप मुझ पे ही डिपेंड हो जाओ, मैं आपको क्या है सिर्फ कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके, अब एक ही मेथड से आपके सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको खुद से भी तो करना है, आप कब तक रटोगे। ओके, तो मैं रटाने उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो क्या रटाते हैं या क्या बकवास करें। ओके, कि 5 मिनट में फलानी एक्सरसाइज ढकानी एक्सरसाइज। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। मैं आपको थॉट बता रहा हूँ, आपको उस पर क्या है खुद डायरेक्शन दे रहा हूँ, आपको खुद उस पर क्या है चलना है। ओके, और आप खुद उस पर चलोगे तो ज़्यादा बेटर देन रहेगा। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। तो काबिल बनो। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस क्या है कर सको। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया आपने नोट कर लिया, कहाँ गए कहूँ नहीं। ओके, वो वाली बात नहीं। ओके, तो स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया हुआ है कि फैक्टराइज करना है आपको इन सारे पॉलिनोमियल्स को। ओके, तो देखो आप किस प्रकार से फैक्टराइज करोगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 12x² माइनस 7x प्लस 1। ओके, तो स्टूडेंट इसे आप देखो ये आपको सीखना है। अगर आप यहाँ पे नहीं सीख पाए तो फिर क्या है कभी क्या है फैक्टराइज करना नहीं सीख पाओगे, ये मेरा दावा है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। मैं आरएफ सर इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पिछले 8 वर्षों से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 12x² है ना, उसके कफिशिएंट का कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, जो आपका क्या है 12 आ गया। ओके, अब आपको 2 नंबर अपने माइंड में उस प्रकार से बनाना है कि प्लस माइनस करें तो -7 हो जाए, मल्टी करें तो 12 हो जाए। तो ऐसी नंबर हैं -4 एंड -3। स्टूडेंट जब आप 1-2 क्वेश्चंस करोगे अपने आप आपके दिमाग में क्या है ऐसी नंबर्स बन जाया करेंगी। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। और आपको क्या करना है इसके फैक्टर कर लेना है 12 के। ओके, ये है मैन। तो 2 से ये 6, 2 से 3, फिर 3 से 1। ओके, तो ये आपका 4 हो गया, ये आपका क्या है 3 हो गया। अब आप अपने सुविधा की दृष्टि से साइन ले लो। ओके, तो ये माइनस, ये माइनस, तभी तो -7 होगा। तो आप क्या करोगे, देखो ये जो 12x² है इसको आप ज्यों का त्यों लिख दोगे। अब आपको क्या
-4x -3x और +1। अब आप इसमें से क्या 12x कॉमन ले लो तो यहाँ पे आपका क्या रह जाएगा 3x + 1। यहाँ से आप -1 कॉमन ले लो तो 3x + 1। स्टूडेंट अब आपने 3x + 1 कॉमन ले लिया तो आपका क्या हो जाएगा 4x - 1, ये हो गया आपका। ओके, अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है 2x² + 7x + 3। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या है x² के कोएफिशिएंट का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। 6 आ गया। अब 6 आपका क्या होगा 2 × 3 ही तो होगा, तो प्लस माइनस करें तो प्लस कर, यहाँ पे तो दोनों प्लस ही है ना साइन, दिस एंड दिस साइन प्लस है तो आपको प्लस करना है। ओके, तो 7 आए और मल्टी करें तो 6 आए। तो आपको देखो 1 भी तो इसका फैक्टर होता है ना, 2 और क्या 3 एंड 6। तो देखो अगर आप 1 एंड 6 ले लोगे ना, ओके, तो देखो ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, मल्टी करेंगे तो 6 बन जाए 6। ओके, तो 2x² + 6x + x + 3। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ से आप क्या 2x कॉमन ले लो तो यहाँ से आपका x रह जाएगा और यहाँ से 3, यहाँ से आपका कुछ नहीं है कॉमन इसमें तो +1 ले लो तो x + 3, यानी कि अब आपने x + 3 कॉमन ले लिया तो आपका क्या आ गया 2x + 1 बेटा। ओके, अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप क्या है ओके, तो 6x² + 5x - 6। ओके, तो स्टूडेंट अब आप क्या कर देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो -36 हो जाएगा ना। ओके, अब आपको क्या है 2 नंबर, अब आप इसके पहले फैक्टर करो तो 36 के फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे 36 के फैक्टर एक तो 1, एक 2, एक 3, एक 4, एक 6 और 9, 12, ओके 18 एंड 36, यही तो होंगे फैक्टर। अब इन्हीं फैक्टर में से आपको क्या है 2 नंबर इस प्रकार से ओके पुटअप करना है। ओके, कि प्लस माइनस करें तो 5 आए, ओके, और मल्टी करें तो -36 आए। ओके, तो ऐसी नंबर क्या हो जाएंगी 9 और 4 हो जाएंगी। ओके, 9 4 या 36 होते हैं ना, और प्लस के 9 ले लो माइनस के 4 ले लो। ओके, तो आपको ये आपको जैसे का तैसा लिखना है। अब आप +9x - 4x ओके माइनस, ओके, ये आपका हो गया। अब आपको क्या है आप यहाँ से कॉमन ले लो। ओके, 3x कॉमन ले लो तो यहाँ से आपका 2x + 3 रह जाएगा ना। यहाँ से आप क्या है देखो -2 कॉमन ले लो तो 2x + 3, क्लियर है कि नहीं। अब आप 2x + 3 कॉमन ले लो तो आपका क्या 3x - 2 रह जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से सॉल्व करके उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजोगे। ओके, क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट है ओके, उसका ये कहना है कि सर इजी क्वेश्चंस क्या है करने के लिए दे दिया करो। ओके, तो ये उसी क्वेश्चन में से है, आई बात समझ में कि नहीं। तो करते हैं एक और क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फैक्टराइज करना है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिए हैं। ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल किस प्रकार से फैक्टराइज करते हैं ये मैंने आपको कल एग्जाम्पल में बताया हुआ था। ओके, प्रीवियस वीडियो में। आज हम बात करेंगे देखो px³ - 2x² - x + 2। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें करना क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया है आप लोगों को कि p = -1 या p = 1 पे पहले इसको क्या है सॉल्व करके देखो। तो मैं इसमें 1 रख रहा हूँ, देखो 1³ 1 -2 × 1² 2 ओके -1 + 2। नहीं आया समझ में। अरे इसमें 1 पुट कर दिया। ओके, x = 1 पुट कर दिया इसमें जो ओके, तो ये एंड ये कैंसिल आउट हो गया यानी कि 0 आ गया। p1 आपका क्या आ गया 0। तो x = 1 रखा है तो x - 1 इसका फैक्टर होगा। ओके, तो देखो पुट इसमें x = 1 पुट कर दो। ओके, तो p1 आपका क्या है ये आपका आ जाएगा। देखो यहाँ पे आप इसे क्या है px = लेट कर लो। ओके, p ये पहला क्वेश्चन। ओके, तो p1 आपका क्या होगा 1³ 1 -2 × 1² 2 -1 + 2
ये आपका कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो आपका ये 0 आ गया। यानी कि देयरफॉर इस चीज़ से क्या सॉल्व होता है, कल फैक्टर थ्योरम में बताया कि अगर P A 0 है तो x माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा, यानी कि P1 0 है तो x माइनस 1 उसका क्या है, फैक्टर। देयरफॉर x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ Px। ओके, अब क्या है, बाई सिंपल डिवाइडेशन मेथड। ओके, तो सिंपल डिवाइडेशन मेथड में आपको क्या है, x माइनस 1 से इसमें डिवाइड करना है। ओके, यानी कि x माइनस 1 से आप डिवाइड करोगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखो अब आप क्या है, x में किससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा। ओके, तो x में मैं तो क्या है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा ना। ओके, तो आपका क्या हो गया ये एक्स क्यूब। अब आप यहाँ पे -1 से करवाओगे तो क्या माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये आपका कैंसिल आउट हो गया और ये सब्ट्रैक्ट होके माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा बेटा आपके लिए। ओके, अब माइनस एक्स, अब देखो आप x में किससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स आए। ओके, तो आप माइनस एक्स से करोगे ना। ओके, तो ये आपका क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और ये प्लस एक्स, क्लियर है कि नहीं। तो ये आपका क्या प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए। अब ये आपका क्या माइनस 2x, अब प्लस 2। स्टूडेंट अब मैं ये इधर लिखूँगा। ओके, मैं ये माइनस 2x और प्लस 2 इधर लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, वो उधर आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, माइनस 2x प्लस 2। अब आप क्या है किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 2 आए तो माइनस 2 से ही करोगे तो माइनस 2x और ये माइनस माइनस प्लस 2, ये आपका प्लस ये आपका क्या माइनस, ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट। आई बात समझ में स्टूडेंट। तो यानी कि रिमाइंडर आपका क्या है 0 आ गया ना, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो देखो एक बात बताएं यहाँ पे समझो, 2 8 में भाग दे रहा है, 4 बार जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है 2 का अगर इसमें डिवाइड लेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर ये क्वाइसेंट है ना, क्वाइसेंट का भी इसमें डिवाइड देंगे। ओके, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा दोनों केस में। क्लियर है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे x माइनस 1 से इसमें डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया आपका, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर क्या है आपका, यानी कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो ये भी आपका क्या है इसका फैक्टर है। ओके, क्वाइसेंट। क्लियर है कि नहीं। आई बात समझ में। देखो मैं बड़ी बात बता रहा हूँ। ओके, क्लास 9th लेवल के लिए ये बात एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। आई बात समझ में कि नहीं। तो अब आप क्या करो क्वाइसेंट को ही उठा लो। ओके, नाउ क्वाइसेंट बेटा आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ओके, तो आप इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर ऐसी 2 नंबर प्लस माइनस करें तो माइनस एक्स आए, मल्टी करें तो माइनस 2 आए। ओके, तो ऐसी नंबर आपके पास क्या है प्लस एक्स माइनस 2x। ओके, क्लियर है, माइनस 2। देखो प्लस माइनस कर रहे हैं तो माइनस एक्स रह जाएगा, और यहाँ पे बना है इसका कोएफिशिएंट, मल्टी करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। ओके, अब आप यहाँ से क्या x कॉमन ले लो तो x प्लस 1 रह जाएगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लो तो x प्लस 1। क्लियर है। अब आप x प्लस 1 कॉमन ले लोगे तो क्या x माइनस 2। आई बात समझ में कि नहीं। अब यानी कि देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ये जो पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर है ना, तो इसकी वैल्यू ये है। देखो तो x प्लस 1 x माइनस 2 भी इसका फैक्टर होगा, और ये तो आपका पहले से है ही x माइनस 1। ओके, तो 10 आप क्या लिख दोगे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और x माइनस 2। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके क्वेश्चन में आंसर ऐसे भी दिया हो सकता है, ये a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा। तो यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी वो a स्क्वायर माइनस, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 2, ये आपका क्या आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। और वैसे ऐसे ही दिया होगा। ओके, अब मैं देख नहीं रहा हूँ आंसर। ओके, बट आपका या तो ये होगा या ये होगा, आप कौन सा भी लिख दोगे आपका क्या है रॉन्ग नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके,
बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस माइनस 5 दिया है। ओके, तो स्टूडेंट मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, एक तरफ, ओके, क्वेश्चन में कहीं नहीं, एक तरफ क्या है x इक्वल 1 यहाँ पे पुट कर दो। तो देखो 1 पुट करवा रहे हैं, तो देखो 1 का क्यूब 1, ओके। अब क्या है, देखो 1 स्क्वायर, तो ये -3 हो जाएगा ना, 1 इंटू -9, ओके, -5। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये स्टूडेंट देखो 1 ये आपका ऐड होके क्या है यानी कि -16 आ रहा है, ओके, जबकि आप हमें चाहिए क्या, 0 चाहिए, तो यानी कि x इक्वल 1 इसका फैक्टर नहीं है फिर, ओके। तो अब आप क्या करो, x इक्वल 1 पे नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, -1 पुट कर लो, ओके। तो देखो -1 का क्यूब -1, ओके। अब देखो -3, ओके, इंटू -1 स्क्वायर प्लस 1 आएगा, तो मल्टी करेंगे तो 3 आ जाएगा ना। अब -1 -9 तो क्या हो जाएगा, +9 -5, ओके, क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो आप क्या करो, दिस ऐड हो जाएगा ना, तो -9, ओके, +9 यानी कि 0 आ गया ना आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। यानी कि ये आपका क्या है, x इक्वल -1 पे है ना, यानी कि x + 1 इसका क्या है, फैक्टर होगा। आई बात समझ में कि नहीं, x + 1 इसका क्या है, फैक्टर होगा कि नहीं? तो स्टूडेंट x इक्वल -1 पे इसकी क्या है, वैल्यू 0 हुई है ना, यानी कि x + 1 इसका क्या है, फैक्टर होगा, ओके। तो पुट, ओके स्टूडेंट, ये प्लानिंग आप पहले ही कर लेते हो, ओके। यानी कि p-1, अब तो आप सिर्फ क्या है दिखावा कर रहे हो यहाँ पे, ओके, आपने पहले ही कर लिया। p-1 इक्वल टू क्या, -1 का क्यूब -1 और ये 1 यानी कि -3, ये आपका क्या है +9 हो जाएगा -5, यानी कि ये आपके -9 + 9 कैंसिल आउट होके आपका क्या है 0 आ जाएगा, ओके। देयरफॉर x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, ओके स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखो आप x + 1 से इसमें डिवाइड करोगे, हाँ, तो x + 1 से डिवाइड किया, 3x² - 9x - 5, ओके स्टूडेंट। अब आप क्या है देखो x इधर देखो, x में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि x³ आए, ओके, यानी कि x² से, ऑब्वियसली x² से ही करोगे, तो ये आपका क्या है x³, ये आपका क्या प्लस x² हो जाएगा, ये माइनस, ये आपका क्या माइनस, ये आपका कैंसिल आउट, ओके। ये आप क्या है ऐड हो जाएगा, तो -4x², अब आपका क्या -9x आ जाएगा। अब आप इसमें देखो x में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि -4x² आए, ओके, तो -4x से ही आप करोगे, ओके। तो आप क्या है -4x से किया तो -4x², और ये आपका क्या हो गया -4x, ओके। ये आपका माइनस प्लस ये प्लस, ये कैंसिल आउट, ये आपका क्या -5x रह जाएगा, -5, क्लियर है कि नहीं? अब आप -5 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके, x में, तो -5x -5 ही आ जाएगा, ये आप प्लस और ये भी आपका प्लस, ये कैंसिल आउट हो गए, यानी कि रिमाइंडर आपका क्या है 0 हो गया ना। तो रिमाइंडर आपका क्या है 0 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वाइसेंट लेना है, ओके। तो क्वाइसेंट आपका क्या है, क्वाइसेंट है आपका x² - 4x - 5। तो अब आपको क्या है इसका फैक्टराइज कर लेने हैं, ओके। तो आपको 2 नंबर इस प्रकार से करना है, प्लस माइनस करें तो -4 आए, मल्टी करें तो क्या है -5 आए, ओके। तो ऐसी नंबर आपके पास x² हैं, ओके, -5x और +x, ओके। देखो -4 रह जाएगा, मल्टी करें तो -4 का -5 का 1 से करें तो -5 ही हो जाएगा ना, ओके। आप यहाँ से क्या करो x कॉमन ले लो, तो x - 5, यहाँ से आप +1 कॉमन ले लो, तो x - 5, यानी कि क्या x+, ओके, x+1 और x - 5, तो 10 फैक्टर्स ऑफ px, ओके। तो देखो
x+1 तो पहले से ही है, ओके। और क्या x+1 x-5। स्टूडेंट ये आपका क्या हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर और x-5, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। स्टूडेंट अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके बुक में दिए हैं वो आपको खुद से सॉल्व करना है, ओके। अगर आप पे नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन ओके चैप्टर ख़त्म होने से पहले बता देना है, ओके। अदरवाइज़ अगला चैप्टर शुरू हो जाए तब आप बताओ, ओके। तो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर भेजना है, ओके। आंसर नहीं भेजना है, सॉरी, आपको खुद से करना है। आपको ये बताना है मुझे कि आपने क्वेश्चंस कर लिए कि नहीं कर लिए। क्लियर है कि नहीं? तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।